दशरथ। दशरथ के चौथापन आ गया और कोई संतान नहीं थी। एक बार भूपति मन माई, एक बार भूपति मन माई, कह गलानी मोरे सुत नाई, कह गलानी मोरे सुत नाई। एक बार भूपति मन माई, कह गलानी मोरे सुत नाई, कह गलानी मोरे सुत नाई, कह क्या हुआ? देखिए भैया, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हुआ है, अवतार हुआ है। इससे पहले त्रेता में भगवान श्री राम, तो अभी हम लोग त्रेता तक पहुंच के फिर द्वापर में आते हैं, है ना। सीधे द्वापर में आ जाएंगे तो दोष लग जाएगा, है ना। तो गुर ग्रह गया तुरत मही पाला, चरण लागी करी विनयशाला। गुरु ग्रह गया तुरत मही पाला, चरण लागी करी विनयशाला। राजा दशरथ को यह आंतरिक वेदना हुई कि मेरे तो कोई संतान नहीं है। ऐसी स्थिति में देखिए, उस समय भी चक्रवर्ती हैं राजा दशरथ, चक्रवर्ती सम्राट, लेकिन गुरु के प्रति निष्ठा कितनी है। राजगुरु रखते थे राजा लोग, वो ब्राह्मण ही होते थे। क्षत्रिय अधिकांशतः क्षत्रिय राजा होते थे, लेकिन गुरु ब्राह्मण को ही रखते थे, क्योंकि मार्गदर्शन लेना होता था, उचित अनुचित पर विचार करके चलते थे। जब किसी कहीं युद्ध की विभीषिका भी बसती थी तो गुरु से परामर्श लेते थे कि क्या करना चाहिए, और गुरु निदान भी करता था। अब गुरु जी क्या कह रहे हैं? दीन धरहु धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। धरहु धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित जगत भयहारी, त्रिभुवन विदित जगत भयहारी। अब क्या हो रहा है फिर? गुरुजी ने कहा धैर्य रखो, और आपके चार होंगे, एक नहीं। आप चौथे पन में एक संतान के लिए चाहत रखते हैं, आपके क्या होगा? चार होंगे। और ब्रह्म वाक्यो जनार्दन, ब्राह्मण अगर कह दे तो जनार्दन का वाक्य समझना चाहिए। अगर ब्राह्मण कोई बात, वेद पाठी ब्राह्मण है, देखिए वार्ता से बचिए, कथा में आनंद आएगा। वार्ता करने के लिए बहुत समय मिलता है, और अभी हम विराम कर ले, कृष्ण जन्मोत्सव करा दे। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होने जा रहा है, और उससे पहले भगवान श्री राम का जन्मोत्सव 5 मिनट का है। अब जाने वाले कौन लोग बताओ? जिसकी प्रीति है, भगवत प्रीति है, वो आधे घंटे रुक लेगा। और भैया जाने वाले कोई रोक पाता नहीं है, उसको कौन रोकेगा? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सुभग श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सुभग।
अर्धभाग कौशल रही दीना, उभय भाग आगे कर दीना। कह कान पर सो गयो रहो, सो उभय भाग पुनि भयो। कह कान पर सो गयो रहो, सो उभय भाग पुनि भयो। जो यज्ञ से पुत्रेष्ठ यज्ञ जो कराया, उसमें जो वो चरु मिला, जो प्रसाद मिला, उसमें कहा कि आधा दे देना कौशल्या को और आधे में दो रानियों को दे देना। कौशल्या कई हाथ धरी दीन सुमिरहि मन। और उससे क्या हुआ, अब भगवान के आने की व्यवस्था बन गई और वो शुभ मुहूर्त आ गया। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष और क्या है, मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोक विशाला। और प्रभु का अवतार होने जा रहा भगवान श्री राम का क्या है, नवमी तिथि है और शुक्ल पक्ष है, अभिजीत मुहूर्त है और मध्य दिवस। देखिए भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव अवतार हो रहा मध्य रात्रि में, उनका शुक्ल पक्ष में हो रहा है और इनका कृष्ण पक्ष में। वो दिन में 12 बजे अवतार ले रहे हैं और ये रात में 12 बजे। देखिए अवतार है विप्रधेनु सुरसंतहित। किसके लिए आते हैं प्रभु, किसके लिए अवतार लेते हैं? विप्रधेनु सुरसंतहित लीन मनुजय अवतार, और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। देखिए प्रभु का अवतार होने जा रहा है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महातारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप वो चतुर्भुज रूप में आ गए। माँ हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, अरे प्रभु कहा दुई कर जोरी आरतुई जोरी, कहीं करो माया गुण ज्ञान तीन
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की, अयोध्या धाम की जय हो। देखिए भगवान श्री राम पधार गए हैं। भगवान श्री राम जी सूर्य वंश में पधारे हैं और भगवान कृष्ण चंद्रवंशी है। चंद्रमा ने बड़ी प्रार्थना की थी, बोले दिन में आपका अवतार हो गया, हमको तो दर्शन ही नहीं मिले, हम तो दर्शन से वंचित रह गए। तो उसको भी प्रभु सबका ध्यान रखते हैं। तो द्वापर में जब आए हैं बोले आपको मौका मिलेगा, तो चंद्रवंश में आए।